बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू टेबल ट्रीट्स। मेरे तमाम देखने सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। मैं अल्लाह पाक की रहमत से बिल्कुल खैर व आफियत से हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग भी अल्लाह पाक की रहमत से बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मेरी अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमारे प्यारे प्यारे वतन अजीज़ पाकिस्तान पर अपनी ख़ास रहमत फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो व्यूअर्स, आज हम बनाने जा रहे हैं एक मुनफरिद स्टाइल में नाश्ता। तो इसमें जो चीज़ें हमें दरकार हैं उनमें ये चावल है, ये बासमती कच्ची बासमती चावल है, ये 2 कप मैंने ले लिए। ये 1 घंटा पहले मैंने भिगो दिए थे, इनका पानी ड्रेन कर लिया है। इसके बाद ये 3 मीडियम साइज़ के आलू थे, उनको मैंने बॉयल करके तो ये इतने पीसीज में बना लिया है। इसके अलावा ये सब्ज़ मिर्चें हैं, ये 5 सब्ज़ मिर्चें थी जो मैंने कट कर ली हैं, बारीक चॉप कर ली हैं। इसके बाद ये बंद गोभी है, इसको भी बारीक काट लिया है। और ये 2 साइज़ में छोटे साइज़ में 2 गाजरें हैं, इनको भी ये देखें इस तरह बारीक बारीक मैंने काट लिया है। और ये प्याज है, 1 बड़े साइज़ का प्याज ले लिया। ये तकरीबन 4 चम्मच बन जाएंगे, 4 टेबल स्पून इसके बनेंगे। ये गाजर 2 टेबल स्पून बनेंगे और ये बंद गोभी भी 4 टेबल स्पून है। इस तरह ये 2 छोटे साइज़ में शिमला मिर्चें थी, वो भी मैंने इस तरह बारीक में काट ली हैं। और 2 ही दरमियाने साइज़ के टमाटर थे, वो भी उसका अंदर वाला जो गुद्दा है, जो इसके बीज होते हैं वो निकाल दिए हैं, इसको बारीक में काट लिया है। और ये हमारे पास हो गया सब्ज़ धनिया, इसको भी मैंने धो के अच्छी तरह काट के धो लिया है। और जो इसमें बाकी स्पाइसेस जाएंगे, सूखे मसाले, उसमें ये 1 टेबल स्पून जो है वो नमक है और 1 टीस्पून ये कुटी हुई यानी कि मिर्च है। इसके बाद ये 1 चुटकी बराबर ज़ीरा है और 1 टीस्पून ही ये हमारे पास कुटी हुई मिर्च है और 1 चुटकी जितनी ये कलवंजी है और 1 टेबल स्पून कुटा हुआ दरदरा सा जो कुटा हुआ वो धनिया है। और थोड़ा सा हमें इसके लिए ऑयल चाहिए होगा। तो आइए अब हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरी वीडियो को पूरी वॉच किया करें, इसको लाइक करें, शेयर करें और न्यू देखने वाले मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब किया करें और साथ लगा बेल का बटन जो है उसको भी ज़रूर प्रेस किया करें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो आपको बर वक्त पहुँच सके। तो आइए अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो लीजिए व्यूअर्स, जो चावल हैं वो मैंने ब्लेंडर जग में डाल लिए हैं और जो आलू कटे हुए थे वो भी डाल लिए। अब हम इनको अच्छी तरह बारीक पीस लेंगे, ग्राइंड कर लेंगे। तो लीजिए चावल और जो आलू थे हमने इस तरह ग्राइंड कर लिए। ये देखें इस कंसिस्टेंसी में हमें चाहिए, ये देख लें। इसमें तकरीबन 1 पाव दूध भी डला है, फिर बहुत ज़्यादा थिक हो रहा था और वो ग्राइंड भी नहीं हो रहा था, इसलिए मैंने 1 पाव दूध भी इसमें ऐड किया है। तो ये देख लें, ये कंसिस्टेंसी इसकी बिल्कुल हमें चाहिए। अब बाकी चीज़ें जो हैं वो इसमें ऐड करते हैं। ये गाजर बारीक कटी हुई इसमें चली जाएगी। ये सब्ज़ मिर्च चली जाएगी, इस तरह मैंने काट ली है। ये 4 से 5 मिर्चें मैंने काटी हैं। अगर आप ये आपकी पसंद पे है, चॉइस पे है, अगर आप चाहें तो डाल लें, नहीं चाहें तो ना डालें। अगर बच्चों ने खाना है तो नहीं डालें। ये बंद गोभी हो गई, ये भी 5 चम्मच है तकरीबन। ये 2 शिमला मिर्चें थी, ये इस तरह छोटे छोटे क्यूब्स में मैंने इनको काट लिया है। और ये 2 दरमियाने साइज़ के टमाटर थे, इनके बीज निकाल दिए, इनका गुद्दा वगैरह निकाल दिया है। तो ये देखें, ये टमाटर हो गए। अब ये सब्ज़ धनिया हो गया, ये भी तकरीबन 3 टीस्पून है। ये सब वेजिटेबल्स हमने डाल दी। अब हम इसमें जो हमारे पास स्पाइसेस थे, खुश्क मसाले, वो डालेंगे। इसमें मिर्चें और जो नमक है, वो नमक जो है वो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। कुछ लोग ज़्यादा पसंद करते हैं, कुछ लोग कम करते हैं। तो ये प्याज भी डालने हैं। ये 1 बड़े साइज़ का प्याज जो है वो मैंने बारीक इसको चॉप कर लिया है। अब इनको अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। मैंने ज़्यादा क्वांटिटी में इसलिए बनाया है, मेरे गेस्ट आए हुए हैं, उनको नाश्ता देना है, तो इस वजह से मैंने इसको ज़्यादा क्वांटिटी में बनाया है। तो ये पैन मैंने ले लिया है, इसको चूल्हे पर रख लिया और फ्लेम अपनी ऑन कर ली। अब हम इसमें इस पर थोड़ा सा
ऑयल लगाएंगे। ऑयल ज़्यादा लगाने की ज़रूरत नहीं, बस इतना सा डालेंगे और इसको अच्छी तरह ब्रश के साथ ग्रीसिंग कर लेंगे। तो अब हम इसके ऊपर जो हमारा मटेरियल रेडी हुआ है वो मटेरियल डालते हैं। बहुत ही मज़े का ये नाश्ता बनता है, बहुत ही टेस्टी बनता है, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसको हम रोटी की शक्ल में अब बना लेते हैं। तो ये एक साइड से पक गया है। अब हम इसकी साइड जो है वो चेंज करते हैं। ये इजीली चेंज हो जाता है, ये टूटता नहीं है। ये देखें, थोड़ा सा ऑयल और इसमें डालेंगे ताकि दूसरी साइड पे भी अच्छी तरह लग जाए। ये दूसरी साइड भी जब पक जाती है तो फिर हम इसको उतार लेते हैं। इसी तरह मैं बाकी भी बना लेती हूँ। बाकी सारे रेडी करके फिर मैं आपसे मिलती हूँ। तो लीजिए व्यूअर्स, हमारा झटपट बनने वाला मज़ेदार सा नाश्ता रेडी हो चुका है। ये देखें, इसको मैं अब आपको तोड़ के भी दिखाऊंगी। यकीन करें, बहुत ही ये मज़ेदार है, बहुत सॉफ्ट है। ये देखें, आप ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ज़रूर इसको बनाइएगा। यकीनन बच्चों को, बड़ों को, सबको बहुत ही पसंद आएगा। और इस रेसिपी को बना के मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको कैसा लगा ये नाश्ता। एक अच्छी बात के साथ दीजिए मुझे इजाज़त। कोई कमज़ोर शख्स अगर तुम्हारी बेइज्जती करे तो उसे माफ़ कर दो, क्योंकि बहादुरों का काम माफ़ करना है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।